वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी आज की इस प्रेस विज्ञप्ति की। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 9 और 10 मई को पीजीटी 2022 की परीक्षा होनी है, उससे संबंधित कुछ जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज दी है। तो देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 2/2022 यानी कि पीजीटी 2022 के कुल 18 विषयों की परीक्षा होने जा रही है। 624 पदों के लिए 9 और 10 दो दिनों में परीक्षा होगी। दो पालियों में यानी कुल 4 पालियों में एग्जाम होगा। टोटल 624 पद हैं और 4,64,605 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। एक सीट पर लगभग 744 छात्रों का फाइट है। फाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोग इसको देखकर परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, परीक्षा दीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही देखी देखा फॉर्म भर देते हैं। और देखिएगा कि कल लगभग 60% छात्र ही उपस्थित होंगे। पुरानी भर्ती है, बहुत सारे अभ्यर्थी एग्ज़ाम छोड़ देने वाले हैं। तो 9 मई को जो प्रथम पाली है, इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ 5 विषयों की परीक्षा। और 9 मई को द्वितीय पाली में अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाज शास्त्र 4 विषयों की परीक्षा होगी। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान कुल 5 विषयों की परीक्षा। और 10 को सेकेंड पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी, कला यानी कि 4 विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। तो 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्रों पर तैयारी की गहन समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि सभी जनपदों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों एवं सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को एआई सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है और जनपद के कंट्रोल रूम तथा स्थापित अत्याधुनिक एआई कैमरों से लैस इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। तो कुछ दिन पहले ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया था और वहीं से पूरे प्रदेश के एग्ज़ाम सेंटर की निगरानी की जाएगी। एआई कैमरे हैं, कहीं से कोई गड़बड़ होगा तो तुरंत ही नोटिफिकेशन आयोग को मिल जाएगा। तो सब लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, किसी भी गलत चीज़ में मत पड़िएगा। आयोग के कंट्रोल रूम से सभी केंद्रों की कनेक्टिविटी का परीक्षण कर लिया गया है। आयोग की ओर से इस परीक्षा के सघन अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। आयोग स्तर से प्रत्येक जनपद के लिए एक प्रेक्षक नामित कर जनपदों में भेजा गया है, जिनके द्वारा आज ही अपने आवंटित जनपद में पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली गई है। तो तैयारी पूरी हो गई है और सकुशल और पारदर्शी तरीके से एग्जाम 9 और 10 मई को कराया जाएगा। शासन के निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू होगी। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं उनकी टीम निगरानी करेंगी। लगातार भ्रमण होता रहेगा, जिला प्रशासन एक्टिव रहेगा, पर्याप्त फोर्स रहेगी। साथ ही साथ बताया गया है कि इस विज्ञापन में ऐसे आवेदित अभ्यर्थियों को एआई की मदद से चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में एक नाम का प्रयोग करते हुए एक से अधिक आवेदन किए गए हैं और इन सभी आवेदनों में भिन्न भिन्न फोटो लगाई गई हैं अथवा एक ही फोटो के साथ अनेक नामों से आवेदन किया गया है। आयोग द्वारा ऐसे संदिग्ध परीक्षार्थियों पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। तो तैयारी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है इस बार सरकार का। और एक और नया प्रयोग आयोग करने जा रहा है। आयोग द्वारा अभिनव प्रयोग के क्रम में पारदर्शिता के दृष्टिगत पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ मंडल के मुख्यालय के 10 परीक्षा केंद्रों पर प्रतिपाली परीक्षा संपन्न होने के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त जो उत्तर पत्रक है यानी जो ओएमआर शीट है, उनके परीक्षा कक्षों के कक्ष अंतरिक्षक एवं परीक्षार्थियों की उपस्थिति में ही स्कैनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा, आपके क्लासरूम में ही जो ओएमआर है उसको स्कैन कर लिया जाएगा। ये लखनऊ के 10 परीक्षा केंद्रों पर अभी फ़िलहाल किया जा रहा है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है। देखा जाएगा इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव निकल कर आते हैं, उसके बाद इसे और बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो जो क्लासरूम में ओएमआर की स्कैनिंग हो रही है उसका डेटा ओरिजिनल ओएमआर से कभी भी मैच किया जा सकता है। तो क्लासरूम में ही कुछ ओएमआर को स्कैन किया जा रहा है और ये डेटा सुरक्षित रख लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को सुनिश्चित किया जाता है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है तथा परीक्षा परिणामों में शुचिता, पारदर्शिता एवं अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं दोस्तों आयोग के द्वारा, ताकि टीजीटी, पीजीटी आने वाले यूपी टेट और आगामी परीक्षाओं में कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपील की गई है सभी परीक्षार्थियों से कि वो समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें तथा प्रवेश पत्र में मुद्रित निर्देशों का अध्ययन करें।
किसी भी अफवाह को आप लोग आगे शेयर ना करें, ना ही किसी अफवाह या बहकावे में आप आएँ। एग्ज़ाम को सकुशल कराया जा रहा है और अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ तक का जुर्माना या आजीवन कारावास या दोनों हो सकता है नकल करने, कराने या इसमें संलिप्त पाए जाने पर। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी छात्रों के लिए। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगर आप, तो पहली चीज़ एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड। दूसरा है आईडी प्रूफ ओरिजिनल और उसकी 1 फोटोकॉपी। तीसरा है 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम शुरू होने के 45 मिनट पहले आपको एंट्री ले लेनी है। यानी प्रथम पाली में आपका एग्ज़ाम है यदि 9:30 तो 8:45 से पहले आपको एंट्री ले लेनी है, और द्वितीय पाली है 2:30 से 4:30, ऐसे में 1:45 से पहले आपको एंट्री ले लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने के 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी भी हालत में एंट्री नहीं मिलेगी। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लीजिएगा दोस्तों, और यदि आप पानी ले जाना चाहते हैं एग्ज़ाम के दौरान पीने के लिए तो ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउडेड है, यानी आर पार बॉटल के दिखना चाहिए, पानी साफ साफ क्लियरली विजिबल हो। और क्लिपबोर्ड भी अलाउड है जिस पर रखकर आप OMR को भरते हैं, क्लिपबोर्ड जो आता है, लेकिन वो भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।